अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। किसी दौर में पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जो जिगर ख़राब होता था उसकी वजह हेपेटाइटिस बी या सी होती थी। अक्सर हम ऐसे मरीज़ देखते थे जिनको इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा जिगर का नुकसान होता था। फिर कुछ नई दवाइयाँ आईं, उन दवाइयों की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों को, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन आजकल जिगर की वो बीमारी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिगर को नुकसान हो रहा है, तो वो हमारे खाने पीने की वजह से है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ या फैटी लीवर। आपको पता है कि जिगर पे चर्बी का चढ़ना। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी की दवाई आई थी जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां बची हैं, इसी तरीके से फैटी लीवर की एक नई दवाई आई है जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। लेकिन उसका नाम है दवाई का रेज़मेटिरोम। ये दवाई अब शुरू कर दी गई है पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया की तरह। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं जिनको फैटी लीवर का मसला है और उसकी वजह से जिगर तबाह हो रहे हैं और जिगर ख़राब हो रहे हैं। हालांकि सिर्फ ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाने से आप उस जो फैटी लीवर है उससे आप बच सकते हैं। दवाइयों पे ख़र्चा भी आपका कम होगा और फैटी लीवर की वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है जिगर को, आपके लिए उससे बचना आसान है। क्योंकि थोड़ा सा आपने देखें, दवाई का मैंने नाम लिया है, लेकिन आप खाने में तब्दीली करते हैं और अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली करते हैं, अपने जो फिज़िकल एक्टिविटी में तब्दीली करते हैं। खानों की जब हम बात करते हैं तो हम आप लोगों को ये कहते हैं कि आपने वो खाने चूज़ करने हैं, उनका इंतखाब करना है कि जिनके अंदर हेल्दी फैट्स हों, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हों और जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों। यानी ये जो तीन चीज़ें हैं अगर आपकी खुराक के अंदर होंगी तो आपको फैटी लीवर का या तो मसला होगा ही नहीं, और अगर किसी को हो भी जाता है तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो वापसी की तरफ चला जाएगा। और ये एक ख़तरनाक बीमारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जिगर तबाह हो रहा है, तो उससे आप बच सकेंगे। ये जो खुराक होती है इसमें अमूमी तौर पे जो हम लोगों को कहते हैं कि क्योंकि ये प्लांट बेस्ड ज़्यादा होती है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं कि जब वो गोश्त छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका फैटी लीवर बेहतर हो जाता है। लेकिन ये जो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें क्या शामिल होती हैं खानों में, इसमें शामिल होती हैं जैसे कि मछली आप खा सकते हैं, सी फूड, लेकिन रेड मीट की मैं बात कर रहा था कि वो छोड़ना पड़ता है। फ्रूट्स आप खाएं, आप देसी गंदम का आटा इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स, ब्रेड जो होता है वो भी होल ग्रेन्स, और ये चीज़ें, नट्स जो होते हैं बादाम अखरोट वगैरह, क्योंकि हेल्दी फैट्स की जब बात की थी तो वो नट्स के अंदर होते हैं, काजू, ये सब इनके अंदर। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल बड़ी अच्छी चीज़ है, सब्जियां बहुत अच्छी चीज़ हैं। जो एवोकेडोज़ है वो एक सुपर फूड के तौर पे हेल्दी फैट्स का वो भी बहुत शानदार एक ज़रिया है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह से जो दालें होती हैं ये भी आखिर पौधों से ही आती हैं, तो पौधों वाली जो या प्लांट बेस्ड है सी फूड के अलावा, तो ये मजमूई खाने होते हैं कि जिनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिनका मैंने जिक्र किया था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी फैट्स, कि जिसकी वजह से फिर आपका जो है फैटी लीवर है आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फैटी लीवर के अक्सर मरीज़ होते हैं उनको एक मसला होता है कि जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, कि इंसुलिन जो लबलबा से पैदा होती है और जिसका बुनियादी काम कि जब आपने खुराक खाई और वो ग्लूकोज उसके अंदर होता है तो आंतों से खून में, और खून से जो आपके सेल्स में जाता है तो खून से सेल से में भेजने का काम इंसुलिन करती है। लेकिन ये जो फैटी लीवर के मरीज़ होते हैं अक्सर इनमें इंसुलिन ये काम नहीं कर पाती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये खून में रहेगी ग्लूकोज तो हमारा जिगर इसको फ़ैट में तब्दील कर देता है, और उसमें से कुछ फ़ैट जो है वो लीवर में आ जाती है, जिगर में आ जाती है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, और कुछ आपको मोटापा देती है। लेकिन अगर आप कुछ मखसूस किस्म की अच्छे वाली फ़ैट्स खाते हैं तो उसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। ग्लूकोज सेल्स में जाता है और वहाँ पे एनर्जी पैदा करता है, और जिगर जो है इस ग्लूकोज को फिर फैट में तब्दील नहीं करता। ये कौन सी फैट्स होती हैं अच्छे वाली, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो मछली में होता है, फ़िश ऑयल में होता है, और जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं अच्छे वाले उनके अंदर होता है, बादाम अखरोट में होता है, ख़ासतौर पर अखरोट में, फ्लैक्स सीड्स में होता है, और फ्लैक्स जो सीड ऑयल होता है, तो अलसी के बीज और अलसी के बीजों का जो तेल होता है, और इसी तरह से सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और इसी तरह से मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट्स होती हैं वो ये जैतून, ऑलिव्स जिनको हम कहते हैं, या नट्स है, या इसी तरह से सुपर फूड का तो आप अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं, एवोकेडोज, तो उनके अंदर होता है। तो अगर आप अच्छे वाली फैट्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका फैटी लीवर जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अभी जैसे मैंने कहा कि क्या खा सकते हैं आप, कि क्या नहीं खाएँ। असूल बहुत सादा सा है कि जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, देखें अनसैचुरेटेड जो होती हैं मोनो और पोली, वो तो आपके फ़ायदे की बात है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स जिन खानों के अंदर मौजूद होती हैं तो उनसे आपने बचना है। उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि
आप चिकन जब खाएं तो चिकन में आप विंग्स खा सकते हैं, आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर लीन वाइट मीट होता है। बहुत ज़्यादा जो फैट वाला जो पनीर होता है, फुल फैट चीज़ जिसे कहते हैं, वो आपने नहीं खाना। दही जो है वो आप लो फैट वाली लें। रेड मीट बहुत तंग करता है लोगों को, फैटी लीवर के लोगों को जब वो रेड मीट खाते हैं तो बहुत तंगी होती है। इसी तरह से कोशिश करें कि जो फ्राई किए हुए खाने होते हैं बहुत ज़्यादा, ये कोकोनट ऑयल में और पॉम ऑयल में, ये आपने बचना है। बहुत ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें, जो कैंडीज़ हैं, बोतलें हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, जो एक कॉर्न सिरप होता है, तो इस चीज़ से बचना है, क्योंकि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाला होता है सिरप, और इसकी वजह से बहुत सारे फिर लोगों को फैटी लीवर जो है वो और ख़राब होता है। तो ये खाने आपने कम से कम। उसके बाद अहमियत आती है कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ों की जिनके अंदर या सप्लीमेंट्स की जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कहा यह जाता है कि जब एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने आप ज़्यादा खाएंगे तो जिगर के ऊपर जो सोजिश होती है फैट की वजह से, तो उसमें नुमाया कमी देखने में आई है, जिसकी वजह से आपका जिगर बहुत बड़े नुकसान से बच सकता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने कौन से होते हैं? ये जैसे कॉफ़ी है, सब्ज़ चाय है, कच्चा जो होता है गार्लिक या लहसुन, वो आप अगर चबाएं थोड़ा सा। इसी तरह से ख़ास तौर पे वो फल जिनको हम, ये स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये बेरीज जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होती है। विटामिन ई, आप जाते हैं किसी के पास, डॉक्टर के पास, तो वो लिख के भी देता है, और बाज़ का ये जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं ना, जो वो भी आपको कहा जाता है कि आप खाएं सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी या मक्की, इसके जो बीज होते हैं, बादाम है। इसी तरह से कुछ तेल होते हैं, जैसे जैतून का तेल है, कैनोला ऑयल है, वो आपको दिए जाते हैं। अंगूरों का ख़ास तौर पे जो सुर्ख अंगूर होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर रेसवेराट्रोल होते हैं। बहुत सारे लोग सेलेनियम का पूछते हैं, ब्राज़ीलियन नट्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो चीज़ फ़ायदे की है। और एक और बड़ी अहम चीज़ है, मिल्क थिसल का लोग पूछते हैं, इसके अंदर सिलीमायरन होती है, और ये जो चीज़ है ये भी कहा जाता है कि इसका फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ तक कि जिगर कि इन मरीज़ों को एक दवाई दी जाती है तो उसके अंदर ये मौजूद होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके इस्तेमाल से, एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा। और दो ऐसे विटामिन्स हैं कि जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है कि अगर आपको इसकी, इन दो विटामिन्स की कमी हो तो उससे भी आपका जो फैटी लीवर है वो ज़्यादा मुतासर होता है। तो कोशिश करें इनकी कमी ना होने दें। उसमें एक है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बेहतरीन ज़रिया तो सूरज की रोशनी होती है। आजकल गर्मियाँ हैं तो थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी में कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा एक्सपोज करें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और कुछ खानों के अंदर भी आपको ये एडेड मिल जाता है, मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विटामिन डी डाला गया है। लेकिन कोशिश करें कि कोई दही है, दूध है, तो वो लें जो लो फैट वाला हो। दूसरा जो विटामिन है वो पोटेशियम है। पोटेशियम भी इसी तरह है कि जिन लोगों में पोटेशियम की कमी होती है तो फैटी लीवर उनमें ज़्यादा ख़राबी पैदा करता है। पोटेशियम जो है वो किन चीज़ों में होता है, जैसे मछली जो है, कॉड जिसे कहते हैं, सैल्मन मछली है, सार्डीन्स हैं, उनके अंदर होता है। इसी तरह से जो सब्जियां हैं, ब्रोकली है, पीज़, ये मटर वगैरह होते हैं, इनके अंदर है। शकरकंदी के अंदर है। और केला बड़ा मशहूर है, कीवी और खुबानी वगैरह इनके अंदर होता है। इसी तरह से दूध के अंदर भी कहा जाता है, लेकिन दूध और दही आपने लो यानी फैट वाली लेनी है। तो जो पोटेशियम और विटामिन डी है ये भी बहुत अहम ज़रिया है कि आपको यानी कि फैटी लीवर डिजीज़ में तंगी से बचाते हैं। और सबसे आखिर में मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा कि आपके फैटी लीवर के सिलसिले में बड़ी अहम है। बहुत सारे लोग अपने जो शुगर का टेस्ट हमें भेजते हैं तो साथ वो कोलेस्ट्रॉल का भी भेजते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी दवाई शुरू करनी चाहिए। तो हम उनकी तवज्जो एक तरफ दिलाते हैं कि अगर आप अपनी शुगर का कंट्रोल बेहतर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। वो आपके शुगर के पुअर कंट्रोल की वजह से ज़्यादा होता है, एक चीज़। दूसरा ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप अपना जो वज़न है वो 5 से 10% ही सिर्फ कम कर लेते हैं तो आपका फैटी लीवर का मसला बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने वज़न को कम करना है ताकि उसकी वजह से आपका फैटी लीवर इंप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि अपना वज़न को हफ्ते में आधा किलो से ज़्यादा कम ना करें। बहुत तेज़ी से वज़न कम करेंगे तो उससे भी फैटी लीवर जो है वो ख़राबी की तरफ जाता है। और एक्सरसाइज, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज हो जैसे स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉक है, या वो जिम में जाना हो और जो वेट वगैरह उठाना हो, तो ये तमाम जो वर्जिशें हैं फैटी लीवर के लिए बहुत अहम हैं। तो ये थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि आपके नॉलेज में ज़रूर हो। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।